दिल्ली में हो रहे एआई समिट 2026 को लेकर चर्चा सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी के इस्तेमाल को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर देश की सुरक्षा और खेती किसानी पर कैसे पड़ेगा। सेना के लिए एआई जहां युद्ध की रणनीति बदल सकता है, तो वहीं किसानों के लिए ये तकनीक कितनी मददगार होगी, इस पर चर्चा तेज है। ये खास रिपोर्ट देखिए। एआई समिट में दुनिया भर के बड़े टेक लीडर्स और नीति निर्माता जुटे हैं। यहाँ डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स पर खासा फोकस है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। ड्रोन, सिविल सिस्टम, डेटा एनालिसिस और एआई आधारित हथियार भविष्य की लड़ाई की दिशा तय करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया, तमाम मिसाइलों को मार गिराया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। साफ तौर पे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, अगर आपको याद होगा, तो जब वेनेजुएला में हमला हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 3 ही मिनट के अंदर मदुरो को निकाल दिया गया। अब लड़ाई का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आने वाले समय में एआई सेना की सबसे बड़ी ताकत होगा। देखो, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने साफ तौर पे देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हुआ। ये 21वीं शताब्दी की पहली हाईटेक लड़ाई थी, जिसमें हमारे एक भी सैनिक ने या बख्तरबंद गाड़ी ने या टैंक ने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। सारी लड़ाई जो हुई मिसाइल्स के माध्यम से हुई। जितने हवाई जहाज ने ऑपरेट किया, वो सारे के सारे बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, बॉर्डर के इनसाइड से ही उन्होंने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर ये एक किस्म से मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर था, जिसमें कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, कई प्रकार की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस है, आपका स्कैल्प मिसाइल है, फिर क्रिस्टल गेज है, रैम्पेज है, हैमर मिसाइल है। इन तमाम मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ तकरीबन 1000 ड्रोन दागे, कई मिसाइलें दागी और हवाई जहाज दागे, वो हमारी एक भी एयर डिफेंस शील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर सके। सेना के लिए एआई का मतलब है तेज निर्णय क्षमता, बेहतर निगरानी, सीमाओं पर स्मार्ट सिक्योरिटी और साइबर हमलों से सुरक्षा। लेकिन एआई समिट का दूसरा बड़ा पहलू है खेती और किसान। सरकार का दावा है कि एआई से खेती में क्रांति आ सकती है। फसल की निगरानी, मौसम की भविष्यवाणी, कीट नियंत्रण और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। देखिए, देश में एआई तकनीक जो आई हो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी है। सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ किसानों के लिए इसमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और किसानों के लिए जब ये अच्छे तरीके से उपलब्ध हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत विकास की दौड़ में सबसे आगे होगा। क्योंकि किसान हमेशा पिछड़ता है, किसान को उसका मनमाना भाव नहीं मिलता, किसान कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। इसलिए एआई आने से उसका कोई न कोई बेनिफिट किसानों को अवश्य मिलेगा और उस बेनिफिट से किसान को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। एआई समिट का खेतों तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। किसानों को सही जानकारी और ट्रेनिंग देना जरूरी है, तभी इसका फायदा होगा। किसान नेताओं का कहना है कि तकनीक तभी असरदार होगी जब गांव में इंटरनेट, ट्रेनिंग और जागरूकता बढ़ेगी। एआई समिट देश को सुरक्षा और खेती दोनों क्षेत्रों में नई दिशा दे सकता है, लेकिन चुनौती यही है कि इसका लाभ जमीन तक पहुंचे। एआई समिट से सेना को जहां रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, वहीं किसानों के लिए भी यह तभी उपयोगी होगा जब सही ट्रेनिंग और जानकारी दी जाए। एआई समिट की तैयारियां पूरी कर ली गई और इस वक्त हम हैं भारत मंडपम के गेट नंबर 6 के बाहर। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी देश इनवाइट किए गए हैं, लगभग 100 देशों को इनवाइट किया गया है, जिसमें से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एआई समिट चलने वाली है 5 दिन, उसमें भाग लेंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा 45 देशों के प्रतिनिधि आएंगे, मंत्री आएंगे, उनके अलग अलग उनका प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। तो उन सभी देशों के यहाँ पर ये झंडे लगाए गए हैं, लेकिन इसमें एक देश का झंडा नहीं लगा है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। उसकी वजह साफ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध बरकरार नहीं है। ऐसे में ना तो पाकिस्तान को बुलाया गया है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई उसके प्रतिनिधित्व या उसका प्रतिनिधित्व है, इस बात के लिए कोई झंडा भी नहीं लगाया गया है। उसकी खास वजह भी है, भारत ने उन सभी देशों को बुलाया है जो विकास की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, ना कि विनाश की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। इसके तहत भारत ने उन सभी देशों को जो इनवाइट किया है, उनके यहाँ झंडे भी लगाए हैं, उनके निमंत्रण का पूरा एक उनके स्वागत की तैयारी की गई है।
जिसमें कि जैसा मैंने आपको बताया 20 राष्ट्राध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि अलग अलग सेशन में उपस्थित रहेंगे और यहाँ भव्य और दिव्य तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।